एम्बिशियस लोगों के पास वाई तो होता है, फिर भी एक्शन नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, मोमेंटम नहीं होता। आई जस्ट थिंक यू आर स्टक। लेजीनेस रैंडम नहीं होती है, सिलेक्टिव होती है। सो स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ लेजी। अपने आप से पूछो कि मैं किस चीज से बच रहा हूँ। पहले आप किसी चीज को अवॉइड करते हो बिकॉज इट फील्स अनकंफर्टेबल, थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, थोड़ा सेल्फ डाउट। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ माइंडसेट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम टाइम को स्ट्रक्चर करनी है। अगर आपको पता है कि आप शाम को ड्रिफ्ट करते हो, फिर भी आप 7 बजे के बाद पूरा टाइम ब्लैंक छोड़ देते हो, तो गैस क्या होगा? If you're ambitious but lazy, no one's coming to save you. एक बहुत पॉपुलर लाइन है बाय नीचे, He who has a why to live can bear almost anything. प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में एम्बिशियस लोगों के पास वाई तो होता है, लेकिन उनका हाउ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उनके पास ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, पोटेंशियल होता है, वो जानते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, फिर भी एक्शन नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, मोमेंटम नहीं होता, एंड ग्रेजुअली वो खुद को एक बहुत डेंजरस लेबल देना चालू कर देते हैं। Maybe I'm just lazy, but I don't think you're lazy. I just think you're stuck. That explains why so many capable people stay distracted, broke, inconsistent for years, even when they know they are meant for greatness. I'm not going to tell you to work harder, wake up earlier, or stay motivated. मैं आपको दिखाऊंगी something that's far more useful. The real reason why ambition stops converting into results. Truth number 1. Procrastination is fear in disguise. हम Instagram स्क्रॉल करने में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, कोई रैंडम वीडियो देखने में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा उस चीज में नहीं होती जो एक्चुअली मैटर करती है। द टास्क, द वर्कआउट, द डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, द प्रेजेंटेशन, द एग्जाम प्रेप। लेजीनेस रैंडम नहीं होती है, सिलेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि अगर मैं जेन्युइनली ट्राई किया और फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? अगर मैंने अपना बेस्ट दिया और फिर भी मैं फेल हो गया, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो नहीं चला, अगर मैंने पब्लिकली कुछ बोल दिया एंड लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया तो? सो योर ब्रेन डज समथिंग वेरी क्लियर। वो आपको ये नहीं बोलता कि आई एम स्कैर्ड, इट सेज कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, अभी राइट टाइम नहीं है। स्टीवन प्रेसफील्ड इस फोर्स को रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब दैट इनविजिबल ड्रैग जो सिर्फ उन चीजों को रेजिस्ट करता है जो आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती हैं। सो स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ लेजी। अपने आप से पूछो कि मैं किस चीज से बच रहा हूँ। That is a much more intelligent question because once fear visible हो जाता है, procrastination की आधी पावर खत्म हो जाती है। Truth number 2. Laziness usually एक पैटर्न है, it's not your personality. Once you stop calling yourself lazy, the next thing becomes much easier to see. पहले आप किसी चीज को अवॉइड करते हो because it feels uncomfortable. थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, थोड़ा सेल्फ डाउट, इमोशनल बर्डन, एंड यू पोस्टपोन इट, यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप कुछ आसान करते हो एंड इन दैट मोमेंट यू फील रिलीफ। बस वही प्रॉब्लम है, बिकॉज आपका माइंड रिलीफ को बहुत जल्दी याद रखता है, फिर सेम चीज दोबारा होती है, सेम काइंड ऑफ टास्क, सेम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, सेम काइंड ऑफ एस्केप। धीरे धीरे आप उस पैटर्न को पर्सनैलिटी समझने लगते हो। चार्ल्स डुहिग हैज एक्सप्लेन दिस ब्यूटिफुली इन दिस हैबिट लूप। He talks about cue, routine, reward. मतलब आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होता है, It usually runs in a loop. जैसे for instance, it's night time, it's 8 o'clock and you're feeling tired. ये आपका क्यू है। At that point you get into your bed, आपका फोन निकलता है, रील स्टार्ट होती है and that is your routine. फिर थोड़ा डोपामिन मिलता है, थोड़ा escape, थोड़ी numbness. That is the reward. अगले दिन सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड थोड़े वीक्स बाद आप सोचने लगते हो दैट आई एम नेचुरली लेजी। पर ऑनेस्टली आप लेजी नहीं हो, आपने अवॉइडेंस को इतनी बार रिहर्स किया है दैट इट हैज नाउ बिकम फेमिलियर, एंड दैट इज व्हाई two people can have the same ambition, same talent, same opportunity, and still they behave completely differently.
एक पर्सन डिस्कम्फर्ट आते ही उसको सहन कर लेता है, दूसरा इमीडिएटली ड्रिफ्ट कर जाता है। नॉट बिकॉज वन इज मॉरली सुपीरियर बट बिकॉज वन हैज प्रैक्टिस स्टेइंग एंड द अदर हैज प्रैक्टिस्ड एस्केपिंग। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द मोमेंट यू सी लेजीनेस एज अ रिहर्स बिहेवियर, द प्रॉब्लम बिकम्स समथिंग दैट यू कैन सॉल्व। Otherwise, it just feels like a habit. And now after realizing this, you're not trying to become a new person, you're just trying to stop an old pattern. And that is a much more intelligent battle to fight. Truth number 3. अगर आप अपने टाइम को स्ट्रक्चर नहीं करोगे, your patterns will win. Once you see that laziness is often just a repeated behavior, दूसरी चीज काफी ऑब्वियस हो जाती है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ माइंडसेट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम टाइम को स्ट्रक्चर करनी है। क्योंकि पैटर्न कब रिपीट होता है? जब उसके लिए स्पेस अवेलेबल होता है। अगर आपको पता है कि आप शाम को ड्रिफ्ट करते हो, फिर भी आप 7 बजे के बाद पूरा टाइम ब्लैंक छोड़ देते हो, तो गेस क्या होगा? वही होगा जो हमेशा होता है, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा फोन, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ी स्क्रॉलिंग, एंड फिर आपकी पूरी इवनिंग निकल जाएगी। फिर आप बोलते हो मैं अगेन प्रोडक्टिव नहीं था, बट एक्चुअली आप अपने वीकेस्ट पैटर्न को ओपन स्लॉट छोड़ दिए। तो कैलेंडर बोरिंग लग सकता है, बट ऑनेस्टली इट इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टूल टू इंश्योर यू आर नॉट ड्रिफ्टिंग। अगर आपको पता है कि आप किस टाइम वीकेस्ट होते हो, उस टाइम को रैंडम मत छोड़ो। वॉक करो, वर्कआउट करो, स्टडी करो, प्रोडक्टिव काम करो। Even 20 minutes of action is enough to break an entire evening of uselessness. Basically, आपको हर दिन विल पावर को जीतना नहीं है, आपको बस अपने दिन को स्मार्ट बनाना है कि रॉन्ग पैटर्न में नहीं फंसे। Truth number 4, your environment is either building your ambition or killing it. टाइम स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज़ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी इन्वायरमेंट। क्योंकि ऑनेस्टली एवरी डिसीजन ऑफ योर्स इज नॉट डिक्टेटेड ओनली बाय लॉजिक। आपकी एनवायरनमेंट से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके आसपास के लोग हर चीज को जोक बना देते हैं, तो आप अपनी सीरियसनेस लूज कर जाते हो। अगर आपका रूम क्लटर्ड है, तो आपका माइंड भी स्कैटर्ड फील करेगा। अगर फोन हमेशा हाथ में है, तो अटेंशन डीप कैसे होगी? अगर आपकी डेली लाइफ में कन्वीनियंस हर जगह अवेलेबल है, तो डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना नेचुरली मुश्किल लगेगा। प्रॉब्लम ये है दैट योर एनवायरनमेंट every day is pushing you to become a weaker version of yourself. Let's take a simple example. The same person in a library can sit and study for 2 hours. लेकिन घर पे in 20 minutes उनका फोकस टूट रहा है। Is his intelligence changed? No. इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, और जिस जगह डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो टेम्पटेशन भी नहीं है, एंड द सेम थिंग बिकम्स ईजियर। अगर आप एम्बिशियस हो, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल सिर्फ कंप्लेन, गॉसिप, आउटिंग और लो लेवल कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके गोल्स भी कम सीरियस हो जाएंगे। नॉट बिकॉज यू आर वीक, बट बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स अडैप्ट। और ये अडेप्टेशन डेंजरस तब हो जाती है जब आप उसे नॉर्मल समझने लगते हो। You change the room, you reduce access, you clean your desk, you mute the noise, you spend less time with people who dilute your standards, and suddenly discipline थोड़ा less heroic लगने लगता है, क्योंकि अब you're not swimming against the current, you're swimming with the current in the direction you need to go. Truth number 5, discipline begins where motivation ends. You know, here there's one more thing that people normally misunderstand. उन्हें लगता है कि वो एक्शन इसलिए नहीं कर रहे because they're not motivated enough. But if you look at it honestly, issue motivation का नहीं है. The issue is that आप तब तक move नहीं करते हो जब तक आप अंदर से clear नहीं होते हो. Until you feel safe, until you feel clear, until you feel ready. बट लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ नहीं मिलती, वो आपको अनसर्टनिटी से मिलती हैं। बिजनेस क्लैरिटी के साथ स्टार्ट नहीं होता, करियर मूव सर्टेनिटी के साथ नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट नहीं होती, एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन इमोशनल कंफर्ट के साथ नहीं होती।
हर मीनिंगफुल चीज का एंट्री पॉइंट थोड़ा अनस्टेबल होता है, लेकिन एम्बिशियस लोग यहाँ एक मिस्टेक कर देते हैं। वो एक्शन को एबिलिटी से लिंक करते हैं, वो एक्शन को इमोशनल स्टेट से लिंक करते हैं। मतलब जब तक अंदर से फील नहीं होता कि हाँ मैं रेडी हूँ, तब तक वो स्टार्ट नहीं करते। एंड देन इट्स टू लेट, इट्स टू डिलेड। डिले को वो प्लानिंग बोल देते हैं, ओवर थिंकिंग वो सीरियसनेस बोल देते हैं, कॉशन को वो इंटेलिजेंस बोल देते हैं, बट एक्चुअली दे आर जस्ट वेटिंग फॉर इंटरनल परमिशन। आप जिम इसलिए मिस नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट नो इट मैटर्स। आप उस दिन मिस करते हो जब अंदर से लो फील कर रहे होते हो और आपका सिस्टम बोलता है कि आज रेस्ट डिजर्व करते हो। आपका कॉल इसलिए अवॉइड नहीं हो रहा है बिकॉज यू डू नॉट नो इट्स इम्पोर्टेंट। आप उसे इसलिए अवॉइड करते हो बिकॉज थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है। मैच्योरिटी का रियल साइन ये है कि आप एक्शन को मूड से सेपरेट करना स्टार्ट कर देते। मतलब आप अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करते, बट उन्हें स्टीयरिंग व्हील पे नहीं देते। आप बोलते हो ठीक है, फियर है, कंफ्यूजन है, रेजिस्टेंस है, बट एक्शन फिर भी होगा। इसी पॉइंट पे रियल सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि अब आपका माइंड ये सीखने लगता है कि एक्शंस के लिए परफेक्ट इंटरनल क्लाइमेट जरूरी नहीं है। और ये सुनने में सिंपल लगता है, बट दिस चेंज इज एवरीथिंग, बिकॉज नाउ यू स्टॉप आस्किंग हाउ यू आर फीलिंग, यू स्टार्ट आस्किंग डिस्पाइट नॉट फीलिंग फुल्ली रेडी, व्हाट इज माई नेक्स्ट मूव। सो ऑनेस्टली अपने ऊपर इन्वेस्ट करना इज नॉट अ लग्जरी। एम्बिशियस लोगों के लिए दिस इज नॉट अ लग्जरी, दिस इज अ नेसेसिटी। यू हैव टू स्टॉप and look at yourself, reevaluate your patterns and keep reinventing yourself. And honestly, it is not hard. I do it every month, every 6 months, every year. Look at what's holding you back, understand the reasons, solve for them, break habits, break patterns, and replace them with new habits, new patterns. Because a very small change in your daily life is going to create an exponential difference in your future. I hope you enjoyed this video, and for more such videos, make sure you like, you subscribe, because this digital universe is massive and I promise you, you will not find me again if you haven't liked and subscribed. Let me know in your comments below what you liked and what changes you made in your behavior to ensure you're actually reaching your ambitions. And please, please, please stop labeling yourself. Stop calling yourself lazy, because you're not. You're just stuck, and I hope you're able to break this pattern. Look forward to seeing you again on my next show.